भाई मैंने सोचा था कुछ और, टीम इंडिया कर गई कुछ और। मैंने ये सोचा था कि टीम इंडिया जिस तरह से लीग मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किए, 4 मैच 4 जीत, उसी तरह से सुपर 8 में भी प्रदर्शन करेगी, लेकिन हुआ उल्टा। पहले ही सुपर 8 के पहले ही मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी हार हमें मिल गई है। और ये मिला है किसकी वजह से? हमारे बैट्समैन की वजह से। बल्लेबाजों ने हमारी नैया तो डुबा ही दी है। इस तरह की बल्लेबाजी करेंगे तो हम पहुंच गए सेमीफाइनल में। फिर इस तरह की बल्लेबाजी इससे क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। आप बाइलेटरल में कितने भी अच्छे बल्लेबाजी कर ले, 15 ओवर में 200 चेस कर रहे हैं, 10 ओवर में 150 चेस कर रहे हैं, लेकिन जब जिस वक्त हमें जरूरत रहती है, क्योंकि वर्ल्ड कप में थोड़ा सा भी खोने के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता है। एक गलती हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि वर्ल्ड कप में हमें बार बार मौका नहीं मिलता है। और यहाँ सुपर 8 में सिर्फ 3 मुकाबले एक टीम के लिए, और पहले ही मुकाबले में इतनी बुरी हार कैसे झेल सकते हैं? एक तो रन रेट हमारा कम होगा, और दूसरा पॉइंट तो गया, लेकिन रन रेट कितना खराब हुआ, पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाए, और सबसे बड़ी हार हमें मिल गई है। इस तरह की हार हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। और खासतौर से बल्लेबाजी जो की है, बहुत ही घटिया बल्लेबाजी की है। पहले ईशान किशन की बात करते हैं तो ईशान किशन तो डक पर ही आउट हो गए, 0 खाता नहीं खुला। चलो एक बल्लेबाज का दिन खराब होता है, वो आउट हो गया, चला गया। लेकिन जब तिलक वर्मा आए, सामने एक विकेट गिरी हुई है, तो पहली गेंद सिंगल, दूसरी गेंद पर चले गए लप्पा लगाने, आगे बढ़कर और कैच थमा बैठे। मार्को यानसन है भाई सामने, उसको थोड़ा संभल कर खेलो। मैंने पहले ही कहा था, पहले उसको संभल कर खेलना मार्को यानसन को, लेकिन दूसरी गेंद पर चले गए लप्पा लगाने और विकेट दे बैठे। 2 विकेट तो यहां गिर गई। और अभिषेक शर्मा पिछले मैचेस में तो उनका खाता भी नहीं खुल रहा था, लेकिन इस मैच में पहली गेंद पर चौका लगा देते हैं, उसके बाद लप्पा लगाने की फिर कोशिश करते हैं। भाई रुक जाओ यार, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। अगर बॉल को रोक लोगे, छक्के नहीं लगाओगे, तो छोटे यहां पर नहीं हो जाओगे, तुम्हारी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। कभी टीम के लिए भी सोच लिया करो, हर बॉल पर छक्का चौका नहीं लगा सकते हो। 2 विकेट गिर चुकी है, लेकिन हर बॉल पर लप्पा लगाने की कोशिश। जब हम बॉल बैट पर संपर्क नहीं कर रहा तो सिंगल डबल खेल ले। जिस तरह से 3 विकेट गिर गई थी साउथ अफ्रीका से, और डेविड मिलर और ब्रेविस ने जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, सोच समझ कर सिंगल डबल में लेकर गए, तो वो लोग भी लप्पा लगाने वाले बड़े खिलाड़ी है, लेकिन लप्पा नहीं लगाए वहां पर। लेकिन अभिषेक शर्मा हर गेंद पर लप्पा लगा रहे। भाई एक गेंद पर चलो फिर छक्का लग गया, फिर लप्पा लगा रहे, 2 बॉल फिर डॉट हुआ, फिर चौका लग गया, फिर लप्पा लगाने की कोशिश। ठान कर आए थे कि भाई मुझे आउट ही होना है, और 12 गेंद पर 15 रन बनाकर आउट होकर चले गए, टीम को परेशानी में डाल दिए। यानी कि यहाँ पर 3 विकेट गिर चुकी थी। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर भी उस तरह की बल्लेबाजी की और आउट। सूर्या कुमार यादव गलत तरीके से आउट हो गए, खराब गेंद थी, मान नहीं गए, लेकिन बैट पर उस तरह का संपर्क नहीं हुआ, तो वो गलती से, चलो सूर्या कुमार यादव की उतनी गलती नहीं है, वहां पर वो आउट हो गए। फिर हार्दिक पांड्या आते, वो भी लप्पा लगाने चले जाते हैं, वहां पर भी रुककर खेलते। शिवम दुबे किस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। वही एक बंदा है जिसने अच्छी बल्लेबाजी की है। हम पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाए, लेकिन 18 ओवर जो खेले हैं वो शिवम दुबे की वजह से ही खेल पाए, नहीं तो 15 ओवर के अंदर हम ऑल आउट हो जाने वाले थे। उसके बाद रिंकू सिंह, भाई जब तुमको इसी काम के लिए रखा गया, कभी कभी टीम की नैया को पार लगाने के लिए, जब टीम बहुत मुश्किल में है, तो तुमको क्या जरूरत है दूसरी गेंद पर केशव महाराज को लंबा सा छक्का लगाने की? और क्या थमा बैठे? कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ, और टीम को एक बहुत बड़ी हार मिल गई। तो बल्लेबाजों ने तो नैया डुबाई, हमारी इज्जत जो थी उसकी नैया को समुद्र में ले जाकर तो डुबा दिया है। और गेंदबाजी में तो 2 खिलाड़ियों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। एक जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर केवल 15 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वहीं अर्शदीप सिंह ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, 4 ओवर 28 रन 2 विकेट। इन दोनों गेंदबाजों के अलावा कोई भी गेंदबाज उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की है। खासतौर से उम्मीद थी, काफी उम्मीद, वरुण चक्रवर्ती इस मैच में कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन उस तरह का उनसे प्रदर्शन नहीं रहा। वो इस मैच में काफी महंगे साबित हुए। हार्दिक पांड्या महंगे साबित हुए, शिवम दुबे महंगे साबित हुए। तो गेंदबाजों ने भी उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया है। अगर डेविड मिलर और ब्रेविस की पार्टनरशिप को तोड़ देते और जल्दी, तो इतना बड़ा स्कोर और नहीं बनता। लेकिन हमको तो मिल गई है पहली हार। अगले मैचेस के लिए तैयारी करनी होगी, बल्लेबाज को सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी करनी होगी, तभी जाकर हम सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। और अगला मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ हमें एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतना होगा, क्योंकि अभी रन रेट हमारा बहुत खराब हो चुका है। आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।